तो कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पे जो जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन हैं जिसको आज हम लोग देखेंगे। अगर आप अभी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो जा कर के देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे चलते हैं। इतने सारे क्वेश्चन जो कि हो चुके हैं, आप पढ़े होंगे इन सभी क्वेश्चनों को। तो यही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन में थे जड़, तना, पत्ता, और ये ऑप्शन हम हटा दिए थे क्योंकि ये दो पत्ता है तो हटा दिया गया था। तो आपने जवाब, तो पौधे के जो पत्ती होते हैं उसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है, जहाँ से जल वाष्प के रूप में बाहर की ओर निकलता है, उससे वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। यानी अत्यधिक मात्रा में जो पेड़ पौधे में मौजूद जल होते हैं वो वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं, उसे वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो कहाँ से जल निकलेगा? जड़ से नहीं निकलेगा, तना से नहीं निकलता है, पत्ती से निकलता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पत्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? यानी कि जब श्वसन की क्रिया होता है तो कितना परसेंट ऊर्जा हमारे शरीर से निकलता है? 20%, 40%, 60%, 100%? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 20% ऊर्जा जो होता है निकलता है श्वसन क्रिया के दौरान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? यानी कि वृक्क किससे संबंध है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो वृक्क पोषण में तो कोई सहायता करता नहीं है, सांस लेने में या फिर हवा छोड़ने में कोई सहायता नहीं करता है, परिवहन में कोई सहायता नहीं करता, उत्सर्जन में सहायता करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? मतलब कि पौधे के वायवीय भाग जो होते हैं, जहाँ से हवा निकलते हैं, यानी रंध्र जहाँ पे मौजूद होता है, वहाँ से जल का निष्कासन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे प्रॉपर तरीके से। तो परागन नहीं होगा, निषेचन भी नहीं होगा। यानी कि आप जानते हैं कि जहाँ से पानी निकलेगा वो परागन के द्वारा निकलेगा नहीं, निषेचन के द्वारा होगा नहीं, विसरण हो नहीं सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। हमने अभी बताया आपको इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया कितनी मात्रा की होती है? यानी मानव के ब्लड में यूरिया कितना परसेंट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 100 mg, ऑप्शन नंबर बी 20 mg, ऑप्शन नंबर सी 30 mg, ऑप्शन नंबर डी 40 mg। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 mg जो यूरिया होता है वो मौजूद होता है मनुष्य में। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है कि पोषण कहलाता है कि उत्सर्जन कहलाता है कि उत्तेजनशीलता कहलाता है? उत्तेजनशीलता होगा नहीं, उत्सर्जन होगा नहीं इसका। तो सही आंसर इसमें से क्या बच जाता है ये बताइए। पोषण भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्वसन, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलना चलन। प्रकाश संश्लेषण क्या सभी जीव करते हैं? नहीं, तो ये तो कट गया। वाष्पोत्सर्जन क्या सभी जीव करते हैं? नहीं। चलने की क्रिया क्या सभी जीव करते हैं? नहीं। पेड़ पौधे कहाँ चलते हैं? तो जो सभी सजीव करने वाली क्रिया है वो हो जाएगा श्वसन। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, वर्णीय लवक में, श्वेत रक्त में। मैग्नीशियम जो होता है पत्ती में पाया जाता है, और सॉरी क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है? तो पौधे के पत्तियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के हृदय में पाया जाता है। मनुष्य का हृदय कितने वेसम के होते हैं? 3 वेसम, 4 वेसम, 5 वेसम, 8 वेसम। मनुष्य का जो हृदय होता है 4 वेसम का होता है, यानी 4 कोष्ठक जिसे बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वसा की प्राप्ति होती है, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किस चीज़ की प्राप्ति होती है? तो आपको मालूम है ग्लूकोज का प्राप्ति होता है C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, इसको याद रख लीजिएगा लोग। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ऑप्शन नंबर ए पारगम्य झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी अपारगम्य, अर्धपारगम्य, और इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्धपारगम्य का अर्थ ये होता है कि कुछ चिन्हित वस्तुओं को अंदर से बाहर आने देती है और बाहर से अंदर जाने देती है। जैसे अगर घर में कोई शादी हो तो हम किसी गार्ड को रख दें और बोलें कि जो आध व्यक्ति पास दिखाएगा वो उसी व्यक्ति को अंदर आने देना है। तो पास गार्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? अर्धपारगम्य की तरह काम करने लगेगा, यानी कि पास दिखा करके वो अंदर बाहर आ जा सकते हैं। और पारगम्य का अर्थ ये होगा कि हम डायरेक्ट दरवाज़ा खोल दें सबको आने के लिए, उसे पारगम्य बोलेंगे। और अपारगम्य हम किसी को आने नहीं दे तो अपारगम्य बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं तो कोशिका झिल्ली होता है अर्धपारगम्य होता है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन होता है, उत्सर्जन होता है। तो दही के जमने में अपघटन की क्रिया नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता है, उत्सर्जन की क्रिया नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी किण्वन की क्रिया होती है, यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस थैली क्या है? तो नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो नेफ्रॉन को मानव में डायलिसिस की थैली बोला जाता है। जीवन की उपपचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? नियंत्रण, ऊर्जा की आपूर्ति, शारीरिक वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, या इनमें से सभी। तो आपको मालूम होगा कि इनमें से सभी चीज़ चाहिए हमको। नियंत्रण, ऊर्जा आपूर्ति नहीं होगा तो हम अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। शरीर की वृद्धि नहीं होगा तो हम लोग अपना शरीर के जितने भी अंग हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। कोई टूट फूट जाए, घाव हो जाए तो उसका मरम्मत नहीं हो तो क्या होगा? वैसे ही परा वो अंग खराब होने लगेगा। तो इसीलिए इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इन तीनों चाहिए। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? मछली क्या फेफड़ा से सांस लेता है, गिल से सांस लेता है, नाक से सांस लेता है? तो गिल से सांस लेता है। गलफरा से सांस लेता है, जिसे कभी कभी क्लोम भी बोलते हैं, क्लोम। तो ध्यान रखिएगा लोग, कहीं कहीं क्लोम, कहीं कहीं गल्फर, कहीं गिल्स बोलते हैं उसको। पौधे के गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परागण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। किस क्रिया द्वारा पौधे में गैसों का निष्कासन की क्रिया होती है, यानी बाहर निकलता है? तो विसरण के द्वारा निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन जो होता है कहाँ पे संचित होता है? क्लोम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो रेजिन जो होता है वो इनमें से किस में संचित होता है?
तो पुराने जाइलम यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन या अपचयन? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उपचयन प्रक्रिया है भोजन का पचना। रक्त क्या है? कोशिका है, ऊतक है या फिर पदार्थ है? इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो होता है आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में और 10th क्लास में भी रक्त के बारे में पढ़ना है। रक्त जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है। यहाँ पे केवल ऊतक लिखा है इसलिए हम लोग ऊतक मानते हुए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो अभी बताएं। वृक्क जो होता है उत्सर्जी अंग होता है। आँख नहीं, अमाशय नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। वृक्क है ही तो इनमें से कोई कैसे मार सकते हैं? रक्षी कोशिका यानी गार्ड सेल कहाँ पे पाया जाता है? तो गार्ड सेल जड़ में पाया जाता है, पत्ती में, फूल में, फलों में। तो आप पढ़े होंगे जड़ में पाया जाता है, सॉरी पत्ती में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये गार्ड सेल काम कौन सा करता है? तो जो रंध्र होता है उनके खोलने को खोलता है और बंद करता है। गार्ड सेल के द्वारा ही रंध्र खुलता है और बंद होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। गार्ड सेल के बारे में समझ गए। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इसका आंसर आप कमेंट में दें और इसका जो उत्तर होगा अगले वीडियो में आएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।